हो गए। राधा रमन जी कौन है? श्री गोपाल भट्ट जी के चित्त में विराजते थे। उन्हीं के भक्ति भाव विरह भाव से प्रकट होकर प्रत्यक्ष आ गए। कुंज बिहारी लाल कौन है? श्री स्वामी हरदास जी के चित्त के जो ठाकुर जी, जिनसे वो चित्त में ही लाड़ लड़ाते थे, वही चित्त से बाहर प्रकट होकर के आ गए, वही बिहारी जी हैं। हितरवंश महाप्रभु के चित्त के ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ लाल। रूप सनातन के ठाकुर जी मदन मोहन और गोविंद देव। मधु पंडित के ठाकुर जी श्री गोपीनाथ और जुगल किशोर के ठाकुर जी श्री हरिराम व्यास के ठाकुर जी श्री जुगल किशोर। ये सब उनके चित्त के ठाकुर जी हैं, चित्त से प्रकट है गए। बस सप्त निधियों में 3 ठाकुर ऐसे हैं, ध्यान से सुनना। इन सप्त निधियों में 3 ठाकुर ऐसे हैं जो आज के नहीं है, बहुत पहले ही वो आ चुके थे। कौन कौन? गोविंद देव, गोपीनाथ और मदन मोहन। बिहारी जी को स्वामी जी ने प्रकट किया। राधा वल्लभ लाल जी को श्वेत द्वीप में महादेव सेवा करते हैं, हरिवंश महाप्रभु लेकर के आए। और राधा रमन जी को गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने प्रकट किया। जुगल किशोर जी जुगल वन में, वृंदावन में किशोर वन है, किशोर वन में प्राप्त हुए। पर ये 3 ठाकुर मदन मोहन, गोपीनाथ और गोविंद देव, इन 3 ठाकुरों का निर्माण भगवान के पर पौत्र वज्रनाभ ने किया था। अब हम रूप गोस्वामी को कैसे मिले ठाकुर जी वो सुनते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु प्रवचन कर रहे थे और उस प्रवचन में सामने रूप गोस्वामी बैठे हैं। तब चैतन्य महाप्रभु ने बताया कि वृंदावन, किसी ने कहा बोले वृंदावन में मंदिर तो एक भी नहीं है। पहले तो वृंदावन केवल वन ही था ना, ठाकुर जी थोड़ी विराजते थे। तब चैतन्य महाप्रभु प्रवचन करते हुए ये कथा सुनाते हैं। ये भागवत जी के दूसरे महात्म की कथा है। बोले भैया, भगवान की 16,100 पत्नियां वज्रनाभ के साथ ब्रजमंडल आ गई भगवान के धाम जाने के बाद। और वे 16,100 पत्नियां इतनी विरह में रहती थी, ठाकुर जी की इतनी याद में रहती थी। तब वज्रनाभ ने सांडिल्य मुनि को बुला करके पूछा कि मैं क्या करूं कि मेरी माताओं को थोड़ी प्रसन्नता हो। तो उन्होंने कहा एक काम करो, तुम ठाकुर जी की आकृति बनवाओ और मैया को दिखाओ। बोले आकृति कैसे बनवाऊं? बोले माताओं के बीच बैठ करके संत जनों के पास जा जाके लीला सुनो, चरित्र सुनो, रूप कैसा, गुण कैसा सुनो, उससे बनवाओ। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो श्री वज्रनाभ भगवान के परपौत्र, इन्होंने खूब लीला गुण सुने। और उसके बाद कंस के कारागृह में जिस शिला पर देवकी मैया ने भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया, वो जन्म वेदी भगवान की, कंस के कारागृह की, उस वेदी पर, जिस वेदी पर भगवान का जन्म हुआ, उस वेदी से उन्होंने ठाकुर जी का रूप बनवाया, स्वरूप बनवाया। मदन मोहन, गोपीनाथ और श्री गोविंद देव, 3 रूप बना करके इन तीनों को वस्त्र में ढक करके और अपनी माताओं को बैठाया और बैठा करके बोले मैया आपको कुछ दिखाना है। जैसे ही वस्त्र हटावे तो एक का रूप देख करके इनके हाथ बिल्कुल कृष्ण जैसे हैं, ठाकुर जी जैसे हैं। दूसरे का बोले इनका कटी भाग बिल्कुल ठाकुर जी जैसा है। और जैसे ही गोविंद देव जी इनके ऊपर से जैसे वस्त्र हटाए तो माताओं ने घूंघट कर लिया। वज्रनाभ बोले आपने घूंघट क्यों किया? बोले ये तो बिल्कुल कृष्ण जैसे ही हैं, इनका रूप तो श्री ठाकुर जी जैसा ही है। तो गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, आप तीनों का स्वरूप देखेंगे एक से ही लगते हैं। जैसे इधर ये गोपीनाथ जी हैं, मदन मोहन जी हैं और वे गोविंद देव जी, तीनों का रूप एक जैसा ही लगेगा आपको देखने में। कथा के बाद चढ़ जाना मंच पे देख लेना, और नहीं तो वो स्क्रीन में दिखा रहे हैं ना भैया। गोविंद देव, गोपीनाथ और श्री मदन मोहन,
इस प्रकार तीनों ठाकुर विराजमान हो गए वृंदावन में। फिर उसके बाद जब काल चक्र बढ़ता गया और समय का भार बढ़ता गया, वृंदावन अपने आप को गुप्त करने लगा, तो ये तीनों स्वरूप अंतर्ध्यान हो गए, भूमिगत हो गए, वृंदावन के अंदर विराजमान हो गए। ये कथा जब रूप गोस्वामी जी ने सुनी तो वे कहने लगे, बोले कि ठाकुर जी अभी भी वृंदावन में ही विराज रहे हैं? बोले हाँ, अभी भी विराज रहे हैं। रूप गोस्वामी जब वृंदावन आए, वृंदावन आकर के कई सारे ग्रंथ लिखे रूप गोस्वामी ने। अधिकतर हमारे गौड़िया वैष्णव संप्रदाय के जितने भी विशिष्ट ग्रंथ हैं, सबकी रचना अधिकतर रूप गोस्वामी जी ने की। खूब रचना की, खूब मंथन किया, खूब चिंतन किया ठाकुर जी के रूप का। और एक समय की बात, आप मानसी में ठाकुर जी का चिंतन कर रहे थे, बहुत ध्यान से सुनना। और मानसी में क्या चिंतन कर रहे थे? बहुत सुंदर भाव। बंधुओं, मानसी चिंतन समझते हैं आप? नेत्र बंद करके और यह विचार करना कि चित्त में वृंदावन है, या ये वृंदावन है, चंडीगढ़ नहीं है, और वृंदावन में यमुना जी बह रही हैं, सुंदर धीमी धीमी ठंडी हवा चल रही है, आहा कितने सुंदर वन चारों तरफ विराजमान हैं। इन्हीं वनों में कहीं से नूपुर की ध्वनि आ रही है, कहीं से वंशी की ध्वनि आ रही है, कहीं मयूर नृत्य कर रहे हैं, कहीं पर बानर किलोल कर रहे हैं। इस प्रकार ठाकुर जी के स्थान का, धाम का चिंतन करो, फिर धीरे धीरे उसमें लीला प्रकट होगी, ठाकुर जी दिखेंगे, श्री जी दिखेंगी। स्वयं को एक सहचरी मान करके उसको मानसी लीला कहते हैं, मानसी चिंतन कहते हैं।